नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे होंगे, शिक्षकगण अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है मार्च के अकॉर्डिंग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी और एससीईआरटी लेवल के प्रश्नों को, जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो बीपीएससी के द्वारा भी ये जो मार्च में एग्जाम होगा बिहार शिक्षक का, उसमें बीपीएससी के द्वारा ही प्रश्न पूछा जाएगा, जो फेज 1 और फेज 2 के द्वारा पूछा गया है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। इसमें बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जितने भी मैंने फेज 1 और फेज 2 की तैयारी करा है, उसमें बहुत सारे मित्र साथी शिक्षक गण जो है उनको सफलता इस बार मिली है। तो आप लोग को भी सफलता चाहिए इस बार, तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए, इस परिवार से जुड़िए और डेली प्रैक्टिस हो रही है प्रश्नों को, उसको जरूर देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं, प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। पहला यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की थी। अच्छा सा प्रश्न सबसे पहला तो यहाँ पे देखेंगे जो गणितीय संकल्पना साधन है, जो लघु गणक की संकल्पना है, उसके जो प्रतिपादक है जॉन नेपियर हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो बी ऑप्शन में दिया गया है ये सही होगा। कौन होंगे? तो जॉन नेपियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न दूसरे नंबर पे। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, दूसरा जो प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो देखेंगे तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किए थे, ठीक है। एक और जो बात है यहाँ पे बताते हैं, विश्व भारती भी पूछा जाता है प्रश्न में कभी कभी कि विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो दोनों चीज ध्यान में रखिएगा, विश्व भारती और जो शांति निकेतन है, ये दोनों के जो स्थापना किए थे वह रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न 3 पे। यहाँ पे देखिए प्रश्न जो 3 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो हम लोग डी ऑप्शन को सही करेंगे, 1896 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में ये जो प्रतियोगिता है इसको प्रारंभ किया गया था, ठीक है। ये किस शहर में हुआ था? तो यहाँ पे याद कीजिएगा, यूनान की राजधानी है एथेंस। यूनान की राजधानी है एथेंस, यहीं पे जो है इस खेल का आयोजन किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न 4 पे। यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि पौधों के पत्तों में हरा रंग किसके कारण होता है। तो पौधों के पत्तों में हरा रंग जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। और मैग्नीशियम की जो कमी हो जाती है इसके अंदर, तो उसके कारण जो पत्ते होते हैं वह किस रंग के हो जाते हैं? तो पत्ते जो हो जाते हैं पीले रंग के हो जाते हैं। किसकी कमी के कारण? तो मैग्नीशियम की कमी के कारण जो है पौधे के पत्ते पीले हो जाते हैं। और क्लोरोफिल के कारण क्या कैसे रहते हैं? तो हरे रहते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 50 प्रश्न हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं प्रश्नों का, तो आज भी 50 प्रश्न करेंगे। पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और आपके पास जो भी ग्रुप सारे होंगे उसमें इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे और शिक्षकगण मित्र साथी को भी ये प्रश्नों को करने में सहूलियत मिलेगी। प्रश्नों को अच्छे तरीका से देखेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पे 5 नंबर देखते हैं प्रश्न जो है कि दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। सी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही करेंगे, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अब यहाँ पे एक शब्द और दिया गया है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से द्रव की आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। जो द्रव होते हैं उनकी आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से, ठीक है। और जो थर्मामीटर यहाँ पे दिया गया है इसको भी ध्यान में रखिएगा। थर्मामीटर से मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है, जो ताप होता है, उसको मापा जाता है। किससे? थर्मामीटर से। हाइड्रोमीटर से द्रव की आपेक्षिक आर्द्रता, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, ठीक है। याद हो गया होगा आप लोगों का।
6 नंबर जो प्रश्न है देखिए यहाँ पे कि क्यात, एक शब्द आ गया है क्यात, किस देश की मुद्रा है? तो क्यात जो हो जाएगा ये किस देश की मुद्रा है? तो म्यांमार की मुद्रा है। किस देश की मुद्रा है? तो क्यात जो है ये म्यांमार की मुद्रा है। ठीक है। थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो थाईलैंड की जो मुद्रा है उसका नाम है बहत, बहत। ठीक है। मलेशिया का मुद्रा का क्या नाम है? तो मलेशिया की जो मुद्रा है वो उनका नाम जो हो जाएगा रिंगगिट हो जाएगा। मलेशिया का मुद्रा का नाम रिंगगिट हो जाएगा। इजराइल की मुद्रा का नाम न्यू शेकेल हो जाएगा। इजराइल की मुद्रा का नाम न्यू शेकेल हो जाएगा। तो ये चारों विकल्प जो दिए गए थे प्रश्न में आप लोगों को सही तरीका से विस्तार से बता दिए गए। इससे आप लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, फायदा होगा। साथ देखिए प्रश्न जो है वाइस का साइज निम्न में से लिया जाता है। वाइस का साइज इनमें से किसके द्वारा लिखता है? जो वाइस होता है तो जो जबड़ों की चौड़ाई होता है उसी से लिया जाता है, जबड़ों की चौड़ाई से लिया जाता है। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सलीम अली जो है ये पंछी विज्ञान से रिलेटेड है। सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पंछी विज्ञान से संबंधित है। प्रश्न देखिए 9, यहाँ पे ध्यान से देखिए जो प्रश्न संख्या 9 है कि कम भार के लिए किस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? किस बियरिंग, एक शब्द आ गया है बियरिंग, ध्यान में रखिएगा, एक शब्द है बियरिंग, इसका प्रयोग कम भार के लिए किया जाता है। तो देखेंगे तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा सिंगल रा बियरिंग, इसके लिए प्रयोग किया जाता है, सिंगल रा बियरिंग। ठीक है। आगे प्रश्न 10 पे देखिए। 10 जो प्रश्न है कि सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस काम में लाई जाती है? सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस काम में लाई जाती है? तो उसका नाम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दिया रहेगा। ठीक है। तो ये जो है इसे याद कीजिएगा, सोडा वाटर बनाने में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न 11 प्रश्न है कि यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप का होता है? तो वो जो ब्लड ग्रुप होता है इसी को यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न देखिए 12, यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि वायरस में नहीं होता है। यहाँ पे एक आ गया है नहीं होता है, एक होता है प्रश्न में पूछा जाता है वायरस में होता है या किसके कारण होता है वायरस। यहाँ पे पूछा गया नहीं होता है वायरस, किस में नहीं होता है? तो एंजाइम में किसी प्रकार का वायरस नहीं होता है, जो एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 20 सही होगा। आगे देखिए प्रश्न 13 पे, यहाँ पे जो 13 प्रश्न कर है कि किस प्रकार गियर बॉक्स में साइड ब्रस्ट बॉल बियरिंग या टेपर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? सुंदर सा प्रश्न है ये कि पूछा गया है गियर जो बॉक्स होता है, गियर जो बॉक्स होता है जिसमें साइड ब्रस्ट बॉल बियरिंग होता है और टेपर बियरिंग होता है, ये जो दोनों चीज होते हैं बियरिंग, ये किसके इस्तेमाल में प्रयोग किया जाता है? तो ये जो होगा ये हेलिकल के इस्तेमाल में प्रयोग किया जाता है। किसके इस्तेमाल में? तो हेलिकल्स जो है इसके इस्तेमाल में इसका प्रयोग किया जाता है, गियर बॉक्स और साइड ब्रस्ट बॉल बियरिंग और टेपर बियरिंग का। ठीक है। आगे यहाँ पे 14 प्रश्न देखिए करे कि शुष्क सेल किस सेल का संशोधित रूप होता है? तो जो शुष्क सेल होता है ये यहाँ पे देखेंगे लैंग-लाची सेल का शुष्क रूप होता है। कौन सा? तो शुष्क सेल। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न 15, यहाँ पे जो 15 प्रश्न है कि जल में निम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए, मतलब निम्न वस्तुओं को पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जल में? तो जो जल में जो निमग्न होता है, यहाँ पे जो निमग्न होना चाहिए, इस वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र का? सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और जो यहाँ पे रडार शब्द देख रहे हैं आप लोग, इसका जो इस्तेमाल होता है, जो वायुयान होता है उसको पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न जो 16 है, 16 नंबर प्रश्न है कि एक 3 फेज वाले तुल्यकालिक मोटर में, एक 3 फेज वाले तुल्यकालिक, कौन सा कालिक? तुल्यकालिक मोटर में। तो यहाँ पे देखेंगे तो सी ऑप्शन सही होगा। 2 स्लीप रिंग के छल्ले होते हैं। जो तुल्यकालिक जो मोटर होते हैं एक फेज वाले, उसमें 2 स्लीप रिंग के छल्ले मौजूद होते हैं, लगे हुए होते हैं। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न
यहाँ पे जो 17 प्रश्न है 17 की भारत संवैधानिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब बना था। तो जो भारत है ये संवैधानिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बना था। कब बना था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत जो है ये संवैधानिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग से मित्रों, आप लोग से निवेदन है कि आज की जो वीडियो आप लोगों को मिलेगी इसे जरूर शेयर कीजिएगा, अपने जो आपके पास ग्रुप होंगे उसमें शेयर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न जो 19 है कि किस प्रकार के जंगल से सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड, दोनों याद कीजिएगा, सॉफ्ट वुड एक यहाँ पे दोनों शब्द है, सॉफ्ट वुड और दूसरा जो दिया गया है यहाँ पे हार्ड वुड, ये दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं कौन से जंगल में? तो ये पतझड़ जो वन होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। किस वन में पाए जाते हैं? तो पतझड़ के वन में ये दोनों जो पेड़ होते हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 20 पे। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि बाइनरी संख्या 10-10, बाइनरी संख्या 10-10 डेसिमल प्रणाली में किस संख्या के तुल्य होते हैं? तो जो बाइनरी संख्या 10-10 है ये डेसिमल संख्या में 111 संख्या के तुल्य होते हैं। ठीक है, कितने संख्या के? तो 111 संख्या के। आगे देखिए प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि ब्यूनस आयर्स जो है ये किस देश की राजधानी है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है। काजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो काजाकिस्तान की राजधानी अलमाटा हो जाएगा। काजाकिस्तान की राजधानी अलमाटा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या होगा? तो ताशकंद हो जाएगा। और जो ब्राजील की राजधानी साओ पाउलो है, ब्राजील की राजधानी क्या हो जाएगा? तो साओ पाउलो हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 32 नंबर, यहाँ पे जो 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, कह रहे हैं कि एक डाटा के सेट का गुणांक 64 है, मानक विचलन ज्ञात कीजिए। अच्छा सा प्रश्न है, तो आप लोगों को हम इसका जो फॉर्मूला सूत्र है मानक विचलन निकालने के लिए, जब इस डेटा का सेट दिया रहता है तो यहाँ पे उस मानक विचलन का फॉर्मूला जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है इस तरह का होता है और इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर गुणांक होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 64 दिया गया है। ठीक है, 64 का वर्गमूल क्या होता है? तो 8 होता है। इसके अंदर प्लस हो गया, 8 हो गया, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो मानक विचलन जिसको हम स्टैंडर्ड का डी कहते हैं, यहाँ पे इसका जो होगा 8 आंसर होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो 8 आंसर जो है इसको हम लोग सही करेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा साथियों। 23 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न करे कि भारत में मुद्रास्फीति किस प्रकार मापी जाती है? जो भारत में मुद्रास्फीति हो यह किस प्रकार मापी जाती है? जो थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा जो है भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। ठीक है, 24 देखते हैं प्रश्न यहाँ पे जो 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? जो ओलंपिक खेल होते हैं ये जो सामान्यतः 4 वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक खेल 4 वर्षों पर आयोजित किए जाते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूएनओ कहा जाता है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा। कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। आगे प्रश्न देखिए 26 जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो 26 नंबर यहाँ पे जो प्रश्न है देखिए ध्यान से, कह रहा है प्रश्न जो कि रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है। यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिया गया है हवा में प्रसार करके रसोई गैस के रिसाव का पता लगाया जा सकता है आसानी से हवा में प्रसार करके। तो देखेंगे तो यहाँ पे जो सही होगा दोस्तों, अच्छा सा ये प्रश्न आप लोगों के सामने है, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। इथाइल मरकेप्टन के वजह से, इथाइल जो मरकेप्टन होता है ये एक प्रकार का गंध है जो की रसोई जो गैस होता है उसमें रिसाव होता है, इथाइल मरकेप्टन, इसी से हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 27 पे।
27 प्रश्न है कि चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं। चुनाव के दौरान जो है सभी प्रचार, जो चुनाव प्रचार होते हैं उसको रोक दिए जाते हैं। उसका मेन रीजन क्या हो सकता है? तो उसका मेन रीजन हो सकता है वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले, वास्तविक जो मतदान होने होते हैं उसके 48 घंटे जो पहले है चुनाव प्रचार को रोक दिया जाता है। आगे देखिए प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि सबसे तेज मेमोरी इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो जो कैश मेमोरी है ये सबसे तेज मेमोरी हो जाएगा। कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी है और जो मेमोरी की गणना होती है वह जीबी में होती है। मेमोरी की गणना जीबी में होती है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, दिन और रात की अवधि का अंतर बढ़ता है जब कोई, दिन और रात की अवधि का अंतर बढ़ता है जब कोई भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाता है। जब कोई भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाता है तब जाकर जो है दिन और रात की अवधि का अंतर बढ़ता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, हीटर की कुंडली में किससे बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। जो हीटर की कुंडली होती है वह नाइक्रोम की बनी होती है, क्योंकि नाइक्रोम का जो गलनांक होता है वह काफी अधिक होता है, बहुत ज्यादा अधिक होता है और नाइक्रोम कम ताप पर कभी भी नहीं पिघलता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 31 प्रश्न है कि इनमें से कौन सी ताजे जल की मछली नहीं है? अच्छा सा प्रश्न आप लोगों के समक्ष है कि ताजे जल की मछली इसमें से कौन सी नहीं? तो कॉड याद कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ए ऑप्शन, यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिया गया है ये सही हुआ, कॉड। ठीक है, कॉड जरूर ध्यान में आप लोग रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे देख लीजिए जो 32 नंबर प्रश्न जो है ध्यान से देखिए, कह रहे प्रश्न कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन सा हो सकता है? तो जनसंख्या जो वृद्धि है इसमें का जो सबसे मुख्य कारण हो सकता है जन्म दर का बढ़ना। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जन्म दर का बढ़ना। आगे देखिए 33 प्रश्न करें कि बढ़े व्यास के लोकेशन के लिए किस लोकेटर्स का प्रयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखेंगे जो सैग टाइप लोकेटर्स होते हैं, बढ़े हुए व्यास के लोकेशन को यहाँ पे जो सैग टाइप लोकेटर्स का प्रयोग किया जाता है। आगे 34 नंबर प्रश्न है कि किस लेथ का प्रयोग छोटे जॉब को बनाने में किया जाता है? किस लेथ का प्रयोग छोटे जॉब को बनाने में किया जाता है? तो देखेंगे यहाँ पे जो सही होगा बैच लेंथ, ये सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए दोस्तों 35 नंबर प्रश्न की गाड़ी चलाते समय, मोड़ते समय और ब्रेक लगाते समय पहियों की पकड़ सड़क से बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो जो यहाँ पे कार्य करता है वह सस्पेंशन सिस्टम करता है। कौन सा कार्य करता है? जो सस्पेंशन सिस्टम होता है। जब हम लोग गाड़ी मोड़ते हैं तो उस समय ब्रेक लगते हैं या समय पर गाड़ियों की जो ब्रेक लगता है मोड़ते समय, तो उसका जो कार्य होता है सस्पेंशन सिस्टम के द्वारा उसको पकड़ के रखता है। आगे 36 है कि किसी वैद्युत प्रभाव से किसी वैद्युतीय राशि को मापने के लिए किस यंत्र में जो युक्ति लगाई जाती है, जो युक्ति लगी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उस युक्ति को सेंसर कहा जाता है, उस युक्ति को सेंसर कहा जाता है। 37 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दमन और दीप को अलग करता है? तो जो दमन और दीप को अलग करता है खंभात की खाड़ी अलग करता है। कौन सा खाड़ी? तो खंभात की खाड़ी। आगे अगला जो प्रश्न है 38 नंबर के हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का रेडिक्स होता है। तो इस हेक्साडेसिमल जो है 16 संख्या प्रणाली का रेडिक्स माना जाता है। आगे 39 प्रश्न है कि एंजाइम मुख्य रूप में किससे बने होते हैं? तो एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं एंजाइम? तो प्रोटीन के बने होते हैं। 40 देखिए प्रश्न, यहाँ पे 40 प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर जो है एक भट्टी जिसमें नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊष्मा होती है, उस वही जो है परमाणु रिएक्टर माने जाते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 41 कह रहे कि हाल ही में कौन लोकसभा की पहली महिला सचिव नियुक्त हुई है? तो स्नेहलता श्रीवास्तव। आगे देखिए प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहां पे जो मांग उप्रति अधिक होती है, मांग आप जो पूर्ति है उससे अधिक होती है, तब जाकर विक्रेता बाजार वहां की स्थिति को अच्छा तरीका से बताता है। आगे
आगे देख सकते हैं जो दोस्तों प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भारत में बताया गया वह हो जाएगा परमवीर चक्र। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। आगे 44 नंबर प्रश्न है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो उनका भारतीयों का नाम हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे केवल दिया गया है प्रधानमंत्री। यहाँ पे केवल दिया गया है प्रधानमंत्री, तो सी ऑप्शन सही होगा। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए जो 25 वर्ष है ये होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न जो 46 नंबर है कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो खट्टे दूध में जो अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, ये एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, और लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। आगे यहाँ पे जो 47 नंबर प्रश्न है, शक्ति की इकाई वाट होती है। शक्ति की इकाई वाट होती है, कार्य की इकाई जूल होती है, और लक्ष्य किसकी इकाई है। तो ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का इकाई लक्स होती है। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। ओके, 48 प्रश्न देख सकते हैं, आवेग का मात्रक क्या होता है। तो आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, और ताप का मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा होगा। 49 का है कि कौन सा जंतु में रक्त नहीं होता है फिर भी वह सांस लेता है। तो उस जंतु का नाम हो जाएगा तिलचट्टा। तिलचट्टा में खून नहीं होता है तभी वह क्या करता है, सांस लेता है। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्नों को। 50 प्रश्न है कि टाइफाइड बुखार होने का कारण क्या हो सकता है। तो टाइफाइड जो बुखार होता है वह जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु से होने वाले जो रोग होते हैं वह टाइफाइड हो जाएंगे। टीबी होगा, प्लेग होगा, हैजा होगा, टेटनेस होगा। ये सारे जो आप लोगों को रोग बताए हैं ये जीवाणु के कारण होते हैं। विषाणु से दोस्तों होने वाले रोग कैंसर हो जाएगा, पोलियो होता है, एड्स होता है, चेचक होता है। ये सारे जो है विषाणु से होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। 50 प्रश्न कराएं। कैसा लगा क्लास आपको आज का, जरूर कमेंट करके बताइएगा। जितना हो सके शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे होंगे, शिक्षक गण अच्छे होंगे, और अपनी तैयारी जो है मार्च के अकॉर्डिंग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी लेवल के प्रश्नों को, जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो बीपीएससी के द्वारा भी ये जो मार्च में एग्जाम होगा बिहार शिक्षक का, उसमें बीपीएससी के द्वारा ही प्रश्न पूछा जाएगा, जो फेज 1 और फेज 2 के द्वारा पूछा गया है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। इसमें बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जितने भी मैंने फेज 1 और फेज 2 की तैयारी कराए हैं उसमें बहुत सारे मित्र साथी शिक्षक गण जो है उनको सफलता इस बार मिली है। तो आप लोग को भी सफलता चाहिए इस बार, तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए, इस परिवार से जुड़िए, और डेली प्रैक्टिस हो रही है प्रश्नों को उसको जरूर देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। पहला यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है कह रहा है कि गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की थी। अच्छा सा प्रश्न सबसे पहला तो यहाँ पे देखेंगे जो गणितीय संकल्पना साधन है, जो लघु गणक की संकल्पना है, उसके जो प्रतिपादक है जॉन नेपियर हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो बी ऑप्शन में दिया गया है ये सही होगा। कौन होंगे, तो जॉन नेपियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न दूसरे नंबर पे। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, दूसरा जो प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो देखेंगे तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किए थे। ठीक है, एक और जो बात है यहाँ पे बताते हैं, विश्व भारती भी पूछा जाता है प्रश्न में कभी कभी कि विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो दोनों चीज ध्यान में रखिएगा, विश्व भारती और जो शांति निकेतन है ये दोनों के जो स्थापना किए थे वह रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 3 पे।
यहाँ पे देखिए प्रश्न जो 3 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो हम लोग डी ऑप्शन को सही करेंगे। 1896 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में ये जो प्रतियोगिता है इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये किस शहर में हुआ था? तो यहाँ पे याद कीजिएगा यूनान की राजधानी है एथेंस। यूनान की राजधानी है एथेंस। यहीं पे जो है इस खेल का आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 4 पे। यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि पौधों के पत्तों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो पौधों के पत्तों में हरा रंग जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। और मैग्नीशियम की जो कमी हो जाती है इसके अंदर, तो उसके कारण जो पत्ते होते हैं वह किस रंग के हो जाते हैं? तो पत्ते जो हो जाते हैं पीले रंग के हो जाते हैं। किसकी कमी के कारण? तो मैग्नीशियम की कमी के कारण जो है पौधे के पत्ते पीले हो जाते हैं। और क्लोरोफिल के कारण कैसे रहते हैं? तो हरे रहते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 50 प्रश्न हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं प्रश्नों का, तो आज भी 50 प्रश्न करेंगे। पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और आपके पास जो भी ग्रुप सारे होंगे उसमें इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे और शिक्षकगण मित्र साथी को भी ये प्रश्नों को करने में सहूलियत मिलेगी। प्रश्नों को अच्छे तरीका से देखेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पे 5 नंबर देखते हैं प्रश्न जो है कि दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। सी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अब यहाँ पे एक शब्द और दिया गया है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से द्रव की आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। जो द्रव होते हैं उनकी आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। ठीक है, और जो थर्मामीटर यहाँ पे दिया गया है इसको भी ध्यान में रखिएगा। थर्मामीटर से मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है, जो ताप होता है, उसको मापा जाता है। किससे? थर्मामीटर से। हाइड्रोमीटर से द्रव की आपेक्षिक आर्द्रता, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ठीक है, याद हो गया होगा आप लोगों का। 6 नंबर जो प्रश्न है देखिए यहाँ पे कि क्यात, एक शब्द आ गया है क्यात, किस देश की मुद्रा है? तो क्यात जो हो जाएगा ये किस देश की मुद्रा है? तो म्यांमार की मुद्रा है। किस देश की मुद्रा है? तो क्यात जो है ये म्यांमार की मुद्रा है। ठीक है, थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो थाईलैंड की जो मुद्रा है उसका नाम है बहत। ठीक है, मलेशिया का मुद्रा का क्या नाम है? तो मलेशिया की जो मुद्रा है वो उनका नाम जो हो जाएगा रिंगगिट हो जाएगा। मलेशिया का मुद्रा का नाम रिंगगिट हो जाएगा। इजराइल की मुद्रा का नाम न्यू शेकेल हो जाएगा। इजराइल की मुद्रा का नाम न्यू शेकेल हो जाएगा। तो ये चारों विकल्प जो दिए गए थे प्रश्न में आप लोगों को सही तरीका से विस्तार से बता दिए गए। इससे आप लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, फायदा होगा। साथ देखिए प्रश्न जो है वाइस का साइज निम्न में से लिया जाता है। वाइस का साइज इनमें से किसके द्वारा लिखता है? जो वाइस होता है तो जो जबड़ों की चौड़ाई होता है उसी से लिया जाता है। जबड़ों की चौड़ाई से लिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न। यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सलीम अली जो है ये पंछी विज्ञान से रिलेटेड है। सलीम अली किससे क्षेत्र से संबंधित है? तो पंछी विज्ञान से संबंधित है। प्रश्न देखिए 9। यहाँ पे ध्यान से देखिए जो प्रश्न संख्या 9 है कि कम भार के लिए किस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? किस बियरिंग, एक शब्द आ गया है बियरिंग, ध्यान में रखिएगा, एक शब्द है बियरिंग। इसका प्रयोग कम भार के लिए किया जाता है। तो देखेंगे तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा सिंगल रा बियरिंग, इसके लिए प्रयोग किया जाता है, सिंगल रा बियरिंग। ठीक है, आगे प्रश्न 10 पे देखिए। 10 जो प्रश्न है कि सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस काम में लाई जाती है? सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस काम में लाई जाती है? तो उसका नाम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दिया रहेगा। ठीक है, तो ये जो है इसे याद कीजिएगा, सोडा वाटर बनाने में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 11 प्रश्न है कि यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप का होता है? तो वो जो ब्लड ग्रुप होता है इसी को यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा।
प्रश्न देखिए 12, यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि वायरस में नहीं होता है, यहाँ पे एक आ गया है नहीं होता है, एक होता है प्रश्न में पूछा जाता है वायरस में होता है या किसके कारण होता है वायरस, यहाँ पे पूछा गया नहीं होता है वायरस, किस में नहीं होता है, तो एंजाइम में किसी प्रकार का वायरस नहीं होता है, जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 20 सही होगा। आगे देखिए प्रश्न 13 पे, यहाँ पे जो 13 प्रश्न कर है कि किस प्रकार गियर बॉक्स में साइड ब्रस्ट बॉल बियरिंग या टेपर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। सुंदर सा प्रश्न है ये कि पूछा गया है गियर जो बॉक्स होता है, गियर जो बॉक्स होता है जिसमें साइड ब्रस्ट बॉल बियरिंग होता है और टेपर बियरिंग होता है, ये जो दोनों चीज होते हैं बियरिंग, ये किसके इस्तेमाल में प्रयोग किया जाता है, तो ये जो होगा ये हेलिकल के इस्तेमाल में प्रयोग किया जाता है। किसके इस्तेमाल में, तो हेलिकल्स जो है इसके इस्तेमाल में इसका प्रयोग किया जाता है, गियर बॉक्स और साइड ब्रस्ट बॉल बियरिंग और टेपर बियरिंग का, ठीक है। आगे यहाँ पे 14 प्रश्न देखिए करे कि शुष्क सेल किस सेल का संशोधित रूप होता है, तो जो शुष्क सेल होता है ये यहाँ पे देखेंगे लैंग-लाची सेल का शुष्क रूप होता है, कौन सा, तो शुष्क सेल, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न 15, यहाँ पे जो 15 प्रश्न है कि जल में निम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए, मतलब निम्न वस्तुओं को पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जल में, तो जो जल में जो निम्नगन होता है, यहाँ पे जो निम्नगन होना चाहिए, इस वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र का, सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और जो यहाँ पे रडार शब्द देख रहे हैं आप लोग, इसका जो इस्तेमाल होता है, जो वायुयान होता है उसको पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न जो 16 है, 16 नंबर प्रश्न है कि एक 3 फेज वाले तुल्यकालिक मोटर में, एक 3 फेज वाले तुल्यकालिक, कौन सा कालिक, तुल्यकालिक मोटर में, तो यहाँ पे देखेंगे तो सी ऑप्शन सही होगा। 2 स्लीप रिंग के छल्ले होते हैं, जो तुल्यकालिक जो मोटर होते हैं एक फेज वाले, उसमें 2 स्लीप रिंग के छल्ले मौजूद होते हैं, लगे हुए होते हैं, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 17 प्रश्न है 17 कि भारत संवैधानिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब बना था, तो जो भारत है ये संवैधानिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बना था। कब बना था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत जो है ये संवैधानिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग से मित्रों, आप लोग से निवेदन है कि आज की जो वीडियो आप लोगों को मिलेगी इसे जरूर शेयर कीजिएगा, अपने जो आपके पास ग्रुप होंगे उसमें शेयर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न जो 19 है कि किस प्रकार के जंगल से सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड, दोनों याद कीजिएगा, सॉफ्ट वुड, एक यहाँ पे दोनों शब्द है सॉफ्ट वुड और दूसरा जो दिया गया है यहाँ पे हार्ड वुड, ये दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं कौन से जंगल में, तो ये पतझड़ जो वन होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। किस वन में पाए जाते हैं, तो पतझड़ के वन में ये दोनों जो पेड़ होते हैं ये पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न 20 पे, यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि बाइनरी संख्या 10-10, बाइनरी संख्या 10-10 डेसिमल प्रणाली में किस संख्या के तुल्य होते हैं, तो जो बाइनरी संख्या 10-10 है ये डेसिमल संख्या में 111 संख्या के तुल्य होते हैं, ठीक है। कितने संख्या के, तो 111 संख्या के। आगे देखिए प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि ब्यूनस आयर्स जो है ये किस देश की राजधानी है, तो अर्जेंटीना की राजधानी है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, तो अर्जेंटीना की राजधानी है। काजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो काजाकिस्तान की राजधानी अलमाटा हो जाएगा, काजाकिस्तान की राजधानी अलमाटा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या होगा, तो ताशकंद हो जाएगा। और जो ब्राजील की राजधानी साओ पाउलो है, ब्राजील की राजधानी क्या हो जाएगा, तो साओ पाउलो हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न 32 नंबर, यहाँ पे जो 22 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, कह रहे हैं कि एक डाटा के सेट का गुणांक
64 है। मानक विचलन ज्ञात कीजिए। अच्छा सा प्रश्न है। तो आप लोगों को हम इसका जो फॉर्मूला सूत्र है मानक विचलन निकालने के लिए, जब इस डेटा का सेट दिया रहता है तो यहाँ पे उस मानक विचलन का फॉर्मूला जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है इस तरह का होता है और इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर गुणांक होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 64 दिया गया है, ठीक है। 64 का वर्गमूल क्या होता है, तो 8 होता है। इसके अंदर प्लस हो गया, 8 हो गया। इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मानक विचलन जिसको हम स्टैंडर्ड का डी कहते हैं, यहाँ पे इसका जो होगा 8 आंसर होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो 8 आंसर जो है इसको हम लोग सही करेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर पे। ध्यान से देखिएगा साथियों, 23 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न करे कि भारत में मुद्रास्फीति किस प्रकार मापी जाती है। जो भारत में मुद्रास्फीति हो यह किस प्रकार मापी जाती है, जो थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा जो है भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, ठीक है। 24 देखते हैं प्रश्न यहाँ पे जो 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। जो ओलंपिक खेल होते हैं ये जो सामान्यतः 4 वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक खेल 4 वर्षों पर आयोजित किए जाते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूएनओ कहा जाता है इसका मुख्यालय कहाँ पे है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा। कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। आगे प्रश्न देखिए 26 जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो 26 नंबर यहाँ पे जो प्रश्न है देखिए ध्यान से, कह रहे प्रश्न जो कि रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है। यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिया गया है हवा में प्रसार करके रसोई गैस के रिसाव का पता लगाया जा सकता है आसानी से हवा में प्रसार करके। तो देखेंगे तो यहाँ पे जो सही होगा दोस्तों, अच्छा सा ये प्रश्न आप लोगों के सामने है, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। इथाइल मरकेप्टन, इथाइल मरकेप्टन के वजह से, इथाइल जो मरकेप्टन होता है ये एक प्रकार का गंध है जो की रसोई जो गैस होता है उसमें रिसाव होता है, इथाइल मरकेप्टन। इसी से हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न 27 पे। 27 प्रश्न है कि चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं। चुनाव के दौरान जो है सभी प्रचार जो चुनाव प्रचार होते हैं उसको रोक दिए जाते हैं। उसका मेन रीजन क्या हो सकता है, तो उसका मेन रीजन हो सकता है वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले, वास्तविक जो मतदान होने होते हैं उसके 48 घंटे जो पहले है चुनाव प्रचार को रोक दिया जाता है। आगे देखिए प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि सबसे तेज मेमोरी इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो जो कैश मेमोरी है ये सबसे तेज मेमोरी हो जाएगा। कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी है और जो मेमोरी की गणना होती है वह जीबी में होती है। मेमोरी की गणना जीबी में होती है, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, दिन और रात की अवधि का अंतर बढ़ता है जब कोई, दिन और रात की अवधि का अंतर बढ़ता है जब कोई भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाता है। जब कोई भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाता है तब जाकर जो है दिन और रात की अवधि का अंतर बढ़ता है, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, हीटर की कुंडली में किससे बनी होती है। तो नाइक्रोम की बनी होती है। जो हीटर की कुंडली होती है वह नाइक्रोम की बनी होती है, क्योंकि नाइक्रोम का जो गलनांक होता है वह काफी अधिक होता है, बहुत ज्यादा अधिक होता है और नाइक्रोम कम ताप पर कभी भी नहीं पिघलता है, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 31 प्रश्न है कि इनमें से कौन सी ताजे जल की मछली नहीं है। अच्छा सा प्रश्न आप लोगों के समक्ष है कि ताजे जल की मछली इसमें से कौन सी नहीं है। तो कॉड याद कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ए ऑप्शन, यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिया गया है ये सही हुआ, कॉड, ठीक है। कॉड जरूर ध्यान में आप लोग रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे देख लीजिए जो 32 नंबर प्रश्न जो है ध्यान से देखिए, कह रहे प्रश्न कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन सा हो सकता है। तो जनसंख्या जो वृद्धि है इसमें का जो सबसे मुख्य कारण हो सकता है जन्म दर का बढ़ना।
इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जन्म दर का बढ़ना। आगे देखिए 33 प्रश्न करें कि बढ़े व्यास के लोकेशन के लिए किस लोकेटर्स का प्रयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखेंगे जो सैग टाइप लोकेटर्स होते हैं, बढ़े हुए व्यास के लोकेशन को यहाँ पे जो सैग टाइप लोकेटर्स का प्रयोग किया जाता है। आगे 34 नंबर प्रश्न है कि किस लेथ का प्रयोग छोटे जॉब को बनाने में किया जाता है? किस लेथ का प्रयोग छोटे जॉब को बनाने में किया जाता है? तो देखेंगे यहाँ पे जो सही होगा बैच लेंथ, ये सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए दोस्तों 35 नंबर प्रश्न है कि गाड़ी चलाते समय, मोड़ते समय और ब्रेक लगाते समय पहियों की पकड़ सड़क से बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो जो यहाँ पे कार्य करता है वह सस्पेंशन सिस्टम करता है। कौन सा कार्य करता है? जो सस्पेंशन सिस्टम होता है। जब हम लोग गाड़ी मोड़ते हैं तो उस समय ब्रेक लगते हैं, या समय पर गाड़ियों की जो ब्रेक लगता है मोड़ते समय, तो उसका जो कार्य होता है सस्पेंशन सिस्टम के द्वारा उसको पकड़ के रखता है। आगे 36 है कि किसी वैद्युत प्रभाव से किसी वैद्युतीय राशि को मापने के लिए किस यंत्र में जो युक्ति लगाई जाती है, जो युक्ति लगी होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उस युक्ति को सेंसर कहा जाता है, उस युक्ति को सेंसर कहा जाता है। 37 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दमन और दीप को अलग करता है? तो जो दमन और दीप को अलग करता है, खंभात की खाड़ी अलग करता है। कौन सा खाड़ी? तो खंभात की खाड़ी। आगे अगला जो प्रश्न है 38 नंबर के हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का रेडिक्स होता है। तो इस हेक्साडेसिमल जो है 16 संख्या प्रणाली का रेडिक्स माना जाता है। आगे 39 प्रश्न है कि एंजाइम मुख्य रूप में किससे बने होते हैं? तो एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं एंजाइम? तो प्रोटीन के बने होते हैं। 40 देखिए प्रश्न, यहाँ पे 40 प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर जो है एक भट्ठी जिसमें नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊष्मा होती है, उस वही जो है परमाणु रिएक्टर माने जाते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 41 कह रहे हैं कि हाल ही में कौन लोकसभा की पहली महिला सचिव नियुक्त हुई है? तो स्नेहलता श्रीवास्तव। आगे देखिए प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहां पे जो मांग उपूर्ति अधिक होती है, मांग आप जो पूर्ति है उससे अधिक होती है, तब जाकर विक्रेता बाजार वहां की स्थिति को अच्छा तरीका से बताता है। आगे देख सकते हैं जो दोस्तों प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भारत में बताया गया वह हो जाएगा परमवीर चक्र। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। आगे 44 नंबर प्रश्न है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो उनका भारतीयों का नाम हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे केवल दिया गया है प्रधानमंत्री, यहाँ पे केवल दिया गया है प्रधानमंत्री, तो सी ऑप्शन सही होगा। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए जो 25 वर्ष है ये होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न जो 46 नंबर है कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे दूध में जो अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, ये एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, और लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। आगे यहाँ पे जो 47 नंबर प्रश्न है, शक्ति की इकाई वाट होती है। शक्ति की इकाई वाट होती है, कार्य की इकाई जूल होती है, और लक्ष्य किसकी इकाई है? तो ज्योति तीव्रता का इकाई लक्ष्य होती है, आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। ओके, 48 प्रश्न देख सकते हैं आवेग का मात्रक क्या होता है? तो आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, और ताप का मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा होगा। 49 का है कि कौन सा जंतु में रक्त नहीं होता है फिर भी वह सांस लेता है? तो उस जंतु का नाम हो जाएगा तिलचट्टा। तिलचट्टा में खून नहीं होता है तभी वह क्या करता है? सांस लेता है। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्नों को। 50 प्रश्न है कि टाइफाइड बुखार होने का कारण क्या हो सकता है? तो टाइफाइड जो बुखार होता है वह जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु से होने वाले जो रोग होते हैं वह टाइफाइड हो जाएंगे, टीबी होगा, प्लेग होगा, हैजा होगा,
टेटनेस होगा। ये सारे जो आप लोगों को रोग बताएं ये जीवाणु के कारण होते हैं। विषाणु से दोस्तों होने वाले रोग कैंसर हो जाएगा, पोलियो होता है, एड्स होता है, चेचक होता है, ये सारे जो है विषाणु से होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। 50 प्रश्न कराएं। कैसा लगा क्लास आपको आज का जरूर कमेंट करके बताइएगा, जितना हो सके शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।